हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में आज क्या पढ़ना है, चैप्टर 36 में कुछ अन्य टेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो रक्त में यूरिया का निर्धारण के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज क्या पढ़ना है, कुछ अन्य टेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो उसमें आज क्या पढ़ना है, रक्त में यूरिया का निर्धारण क्या है। तो यूरिया के निर्धारण के बारे में जानना है। तो रक्त में यूरिया का निर्धारण व्यापक रूप से किसका होता है, तो वृक्क या गुर्दे के कार्य की जांच के लिए किया जाता है। ये यूरिया का निर्धारण किसके लिए किया जाएगा, तो ये किडनी के लिए किया जाती है किसके, तो वृक्क या गुर्दे का। तो इसमें वृक्क और गुर्दे का ही रक्त में यूरिया का निर्धारण किया जाएगा। तो ये अंतिम उत्पाद क्या होता है यूरिया का, प्रोटीन। तो ये मेटाबॉलिज्म का अंतिम उत्पाद होगा। जो पहला नंबर क्या है कि यूरिया समानता प्रति 100 मिली रक्त में कितना होगा, रक्त में तो ये 15 से 38.5 मिलीग्राम होता है। यूरिया की मात्रा 100 मिलीग्राम में कितनी होगी, तो 15 से 38.5 मिलीग्राम यूरिया की मात्रा होती है। और रक्त में जब यूरिया की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाएगा, रक्त में यूरिया की मात्रा क्या हो जाएगा, तो ये सामान्य से अधिक हो जाती है, तब इस दशा को क्या कहेंगे, अतिरिक्त रक्तता या हाइपोमीया कहेंगे। तो ये अति यूरिया रक्तता का कारण क्या होगा, तो इसके निम्न कारण हो सकते हैं क्या, तो पहला नंबर क्या है कि प्रीनियल कारण। प्रीनियल गैसेस क्या है कि प्रीनियल कारण के बारे में जानना है। तो प्रीनियल कारण क्या होगा, तो ये सदमा शरीर में रक्त को निकल जाने से, जो शरीर में क्या होती है तो रक्त निकल जाती है, उससे हेमोरोज या अधिक उल्टियाँ हो जाने अथवा दस्तों के कारण उत्पन्न डिहाइड्रेशन परिणाम स्वरूप गुर्दे में ही रक्त का प्रभाव कम हो जाता है। तो जिससे रक्त में यूरिया की सांद्रता क्या होगा, तो बढ़ जाएगी। तो उसके कारण क्या होने लगेगी, तो वह शरीर में सदमा और उल्टियाँ का लक्षण दिखने लगेगा और डिहाइड्रेशन होगा, उल्टी दस्त होने लगती है। तो इसी प्रकार से निम्न रोगों में भी रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। और इसी प्रकार रक्त में क्या होगा कि यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। और पहला नंबर क्या है, तो डायबिटीज। पहला नंबर क्या है, डायबिटीज में एडोसिस होने से, डायबिटीज में क्या चीज़ होने से, तो एडिसिन होने से, बहुत अधिक जल जाने पर और कुचले वाले चोटों की स्थिति में, और किस में, तो कुचले वाले चोटों की स्थिति में होगा, और ज्वर होने पर होगा, और कार्कोथ्रोम्बोमी जिससे शॉक पहुंच गया, और किस में, तो थ्रोम्बोशॉक में शॉक पहुंच जाने पर। तो वृक्कीय कारण क्या होगा, तो वृक्कीय कारण में क्या होगा, तो ये जीर्ण वृक्क शोथ होगा। क्या होगा, तो जीर्ण वृक्क शोथ, एक्यूट और क्रोनिक नेफ्रेटिस या नेफ्रोसिस सिंड्रोम या दुर्दम उच्च रक्तचाप या वृक्कों में कैटिकस का परिगलन या गुर्दों के लिए औषधियों का धातु का प्रयोग, जन्मजात शिष्टक रोग। और कौन रोग होगा, तो जन्मजात शिष्टक रोग किसके कारण, तो ये वृक्कीय का कारण, किडनी के कारण होगा। क्या होगा, तो वृक्क शोथ हो जाएगा, वृक्क नेफ्रेटिस, किडनी नेफ्रिटिस होगा, कैंडी उच्च रक्तचाप होगा, ये वृक्क कार्टेक्स परिगलन होगा, गुर्दों में बेसिली धातुओं के प्रयोग से होगा, और जन्मजात शिष्टक रोग में भी हो जाएगा। गुर्दे के बाद के कारण क्या होगा, पोस्ट रेनियल कॉसेस, तो पथरी होगा। गुर्दे के बाद के कारण में क्या हो जाती है, तो पथरी होगा, स्टोन होगा, और ट्यूमर हो जाएगी, और सूजन की लक्षण दिखेगा। किसी ऑपरेशन के पश्चात चोट लगने के मूत्र नली में अवरोध उत्पन्न हो जाने से, ये सभी किसके कारण होती है, तो गुर्दों के बाद के कारण होगा। तो गुर्दों के बाद के कारण मूत्राशय की गर्दन में मूत्र मार्ग में प्रोस्टेट ग्रंथियों या पथरियों, ट्यूमर का सूजन आदि से अवरोध उत्पन्न हो जाने से, आदि से क्या होगा, तो ये अवरोध के उत्पन्न हो जाने से होती है गुर्दों के बाद के कारण में। तो ये परीक्षण के प्रेरित नमूने क्या है, तो ये रक्त में यूरिया की सांद्रता का पता लगाने के लिए समांतर सीरम का उपयोग किया जाता है। रक्त में यूरिया का पता लगाने के लिए रक्त में
रक्त में यूरिया का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? रक्त में यूरिया का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो सीरम का प्रयोग किया जाता है। और इस सीरम सीधा उपयोग सुविधाजनक होगा। और सीरम से जांच करने के लिए क्या होगा? तो ये सुविधाजनक होती है। इसके लिए अति सूक्ष्म मात्रा 50 माइक्रोलीटर होता है। और इसका कितना सूक्ष्म मात्रा होगा? सूक्ष्म मात्रा होगा 50 माइक्रोमीटर होता है। सूक्ष्म मात्रा कितनी होगी यूरिया का? तो ये 50 माइक्रोमीटर होती है। यूरिया की मात्रा कितनी होगी? तो सूक्ष्म 50 माइक्रोमीटर होती है। जो क्या होगा कि इस माइक्रोमीटर को छोड़ने एक ऑटोमेटिक पिपेट की आवश्यकता होती है। और इस मात्रा को माइक्रोमीटर के लिए किसकी आवश्यकता होगा? तो पिपेट की आवश्यकता होती है। और इसमें जो सूक्ष्म मात्रा 50 माइक्रोमीटर होगा तो इसकी क्या होगी सूक्ष्म मात्रा? तो ये पिपेट की आवश्यकता होगी। और पिपेट से लेने के बाद ही इसका जांच किया जाएगा। एक अन्य विधि में सीरम को 20 गुना हल्का किया जाता है। और इस विधि में क्या होगा? तो 20 गुना हल्का किया जाएगा। पिपेट में क्या हो? पिपेट विधि से इस सीरम विधि से जांच करने के लिए क्या होगा? तो ये 20 गुना हल्का किया जाएगा। 20 गुना क्या किया जाएगा? तो हल्का किया जाता है। बीस गुना क्या होगा? तो हल्का किया जाएगा। और रोगी को रक्त निकालने के पश्चात रोगी को क्या किया जाएगा? तो पेशेंट को क्या रक्त निकालने के लिए 2 घंटे के भीतर ही उसका एनालिसिस हो जाना चाहिए। और रोगी को 2 घंटे के ही बाद वह रक्त निकालने के लिए क्या हो जाना चाहिए? तो एनालिसिस हो जाना चाहिए। उसे रेफ्रिजरेटर में रखकर सुरक्षित रखना होगा। और उसे रेफ्रिजरेटर में रखकर क्या करना पड़ेगा? तो ये रोगी का रक्त लेने के बाद तो उसको रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रूप से रखना होगा। और रक्त में यूरिया की सांद्रता का निर्धारण क्या होगा? तो इस जांच के लिए ऑक्साइड विधि प्रयोग में लाई जाती है। और इस यूरिया की सांद्रता निर्धारण करने के लिए कौन विधि से होगा? तो ये ऑक्साइड विधि प्रयोग में लाई जाएगी। इसमें ऑक्साइड विधि का प्रयोग लाई जाएगी किसका? तो ये रक्त में यूरिया का निर्धारण करने के लिए कौन विधि से होगा? तो ऑक्साइड विधि, ऑक्साइड प्रोसेस की जाएगी। ये यूरिया में रक्त का निर्धारण करने के लिए किसका? तो ऑक्साइड प्रोसेस का ही प्रयोग किए जाएगी। ऑक्साइड विधि का प्रयोग में लाई जाती है। तो रक्त में यूरिया का निर्धारण के लिए निम्नलिखित कारणों का इंस्ट्रूमेंट्स तथा सामग्री की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होगा? तो उपकरण की मतलब बीकर सभी क्या ये उसका उपयोग में लाई जाएगी। सामग्री सबका उपयोग में लाई जाती है। तो रक्त में यूरिया की जांच के निर्धारण के लिए तो उपकरण क्या है कि इसमें पहला नंबर क्या है कि उपकरण। ये क्या है? तो उपकरण है। उपकरण में क्या क्या होगा? तो 15 मिली क्षमता वाले टेस्ट ट्यूब। 15 मिली क्षमता वाले कितने? तो 5 टेस्ट ट्यूब। 15 मिली क्षमता वाले क्या होगा? तो 5 टेस्ट ट्यूब लिया जाएगा। 5 क्या होगा? तो टेस्ट ट्यूब लिया जाएगा। 5 टेस्ट ट्यूब लिया जाएगा। 15 ml क्षमता वाले 15 ml क्षमता वाले 5 टेस्ट ट्यूब लिया जाएगा। उपकरण में 5 टेस्ट ट्यूब लिया जाएगा। पाँच क्या होगा उपकरण में? तो ये 15 ml क्षमता वाले 5 टेस्ट ट्यूब लिया जाएगा। तो ये दूसरा नंबर क्या है कि टेस्ट ट्यूब रैंक। और दूसरा नंबर में क्या लेना पड़ेगा? तो टेस्ट ट्यूब रैंक लेना होगा। ये रैंक लेना होगा टेस्ट ट्यूब का। रैंक लेना होगा टेस्ट ट्यूब का दूसरा नंबर में। ये पहला नंबर ये हो गया।
दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर में क्या लेना होगा, टेस्ट ट्यूब का रैंक। टेस्ट ट्यूब का क्या लेना होगा, तो ये रैंक लेना होगा, टेस्ट ट्यूब वाला रैंक लेना होगा। और तीसरा नंबर क्या है, तो एक ऑटोमेटिक डिस्पेंसर। एक ऑटोमेटिक क्या लेना होगा, तो डिस्पेंसर लेना होगा। तीसरा नंबर में क्या लेना होगा, तो एक ऑटोमेटिक डिस्पेंसर लेना होगा। तीसरा नंबर में ऑटोमेटिक डिस्पेंसर। और चौथा नंबर में क्या होगा, तो 1 मिली पीपेट जिस पर 0.01 मिली आशंकस हो। तो एक चौथा नंबर में क्या लिया जाएगा, तो पीपेट लिया जाएगा। चौथा नंबर में क्या लिया जाएगा, तो एक पीपेट लिया जाएगा। और पाँचवा नंबर में क्या है, तो वाटर बाथ यंत्र लिया जाएगा। और पाँचवा नंबर में क्या लिया जाएगा, तो एक वाटर बाथ यंत्र लिया जाएगा। ये क्या लिया जाएगा, तो एक वाटर बाथ यंत्र लिया जाएगा। और छठा नंबर में क्या है, तो ये छठा नंबर में क्यूवेट जिस पर TSB चिन्ह लगे हो, जिस पे क्या लिया जाएगा, तो क्यूवेट लिया जाएगा। छठा नंबर में क्या लिया जाएगा, तो क्यूवेट लिया जाएगा, जिस पर क्या होगा, तो 1 2 निशान लगा होगा क्यूवेट पर। इस पे क्या लगेगा, TS का निशान लगा रहेगा। तो यही उपकरण है। तो ये क्या है, ये उपकरण से के बारे में जानना था। यही 15 ml क्षमता वाला, और ये दूसरा नंबर है जो स्टैंड में लगा हुआ, तो यही है।